एवरीवन, आज हम क्लास 6 के यूनिट 5 का चैप्टर द काइट्स कवर करेंगे. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर, व्हेन? क्या आपने कभी कोई काइट उड़ती हुई देखी है और किसने उड़ाई थी वो काइट? किसे देखा था आपने उड़ाते हुए, ये मेंशन करना है. वो आपने कब देखी थी और कहाँ पर देखी थी. डिस्क्राइब द काइट, कलर्स, शेप, डिज़ाइन ऑफ टेल, एनी अदर डिटेल. जो आपने काइट देखी थी उस काइट का कलर, उसकी शेप, उसका कैसा डिज़ाइन था उसकी टेल का, या फिर उसमें और कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स थी तो वो आप बताना. वॉट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई? आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ें आई थी, मतलब आपने क्या सोचा था उस काइट को उड़ते हुए देखकर. सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज़ ऑन काइट फेस्टिवल्स एंड वॉच देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. इंटरनेट पर आप वीडियो सर्च करना काइट फेस्टिवल्स की और उनमें देखना, उसमें जो जो आप देखोगे उससे अपने क्लासमेट और टीचर के साथ डिस्कस करना. शेयर द थिंग्स विद योर टीचर व्हाट दैट यू सॉ एंड व्हाट द पीपल वर डूइंग. आपने जो देखा उससे अपने टीचर के साथ शेयर करना और ये भी बताना कि वो लोग क्या कर रहे थे. वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई? पार्टिसिपेट. वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई? क्या आप ऐसे फेस्टिवल्स में पार्ट लेना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? क्यों, मतलब उसका रीज़न देना है. व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? आप कौन से काइंड की, कौन सी तरह की, कैसी काइट फ्लाई करना चाहेंगे, ये भी आपको बताना है. यहाँ पर एक क्वेश्चन है. लुक एट दिस पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर टीचर. यहाँ पे एक पिक्चर है इस गर्ल की, आपको इसे देखना है और यहाँ पे अपने सेंटेंसेस को फिल करना है. तो फर्स्ट है, आई कैन सी डैश कॉमा डैश एंड डैश इन द पिक्चर. मैं इस पिक्चर में क्या क्या देख सकती हूँ. इस पिक्चर में आपको एक स्काई दिख रहा है, उसमें बहुत सारी बर्ड्स दिख रही हैं और एक काइट दिख रही है. आई कैन सी स्काई, बर्ड्स एंड काइट इन दिस पिक्चर. द वेदर इन दिस पिक्चर इज डैश विंडी. विंडी मतलब जैसे हवा चलती रहती है. ये हमें ऐसे पता चल रहा है इस पिक्चर को देख के क्योंकि जिस दिन विंडी वेदर होता है उसी दिन हम काइट फ्लाई कर पाते हैं. द काइट इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई. जो काइट है वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ रही है. द चाइल्ड इज़ लुकिंग फ्रॉम बिलो. जो चाइल्ड है वो नीचे से देख रहा है. बिलो मतलब नीचे से देख रहा है. द टेल ऑफ द काइट हैज़ रिबन्स. जो टेल है काइट की उसमें रिबन्स हैं. नाउ थिंक एंड आंसर. लिस्ट टू मोर थिंग्स दैट यू वांट टू ऐड टू द पिक्चर. आप कोई ऐसी दो चीज़ें और सोचो जो आप इस पिक्चर में ऐड करना चाहते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं कि इस पिक्चर में और हों. जैसे आप चाहते हैं कि बहुत सारी काइट्स और बहुत सारे बच्चे अपनी काइट्स को उड़ा रहे हों, तो वो भी आप लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड. अगर आप चाइल्ड होते तो आप क्या करते, मतलब इस पिक्चर में आप चाइल्ड होते तो आप क्या करते. इफ़ आई वर द काइट आई वुड. अगर आप एक काइट होते तो आप क्या करते. अब हमारी पोइम है. पहले मैं एक बार इसे रीड करूँगी, फिर हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे. अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड whipped sky. I wish I was small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wing sings. What fun it would be to look right down over the park and the rooftop of towns. The people below would stand and stare and wish they were me high high in the air. अब हम इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं. तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई, मतलब जो बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि ऊपर आसमान में काइट्स को उड़ते हुए देखो. लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड whipped स्काई. जैसे कलरफुल बर्ड्स होती हैं, जैसे कलरफुल बर्ड्स. विंड whipped स्काई मतलब ऐसा स्काई जिसमें हवा चल रही है, हवा के झोंकों वाला. तो फिर ऐसे स्काई में जैसे कलरफुल बर्ड्स उड़ती हैं वैसी हमें काइट्स लगती हैं देखने में, क्योंकि वो भी कलरफुल होती हैं और वो भी आसमान में ऊपर उड़ती हैं. तो फिर इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में जो पोएट है वो जो काइट्स हैं, कलरफुल काइट्स हैं, उन्हें बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं. आई विश आई वॉज स्मॉल एंड लाइट एज एयर. फिर वो कहते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा होता और बिल्कुल एयर की तरह हल्का होता. आई वुड क्लाइंब ऑन अ काइट एंड सेल अप देयर.
मैं उस काइट पर क्लाइंब कर लेता, उस काइट पर चढ़ जाता और वहाँ पे सेल करता और आसमान में तैरता। मतलब इसका मतलब है कि वो काइट के ऊपर बैठ के सेल करता, जैसे बोट करती हैं, जैसे शिप्स करती हैं वाटर में, वैसे ही वो काइट पे सेल करता। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स। फिर ड्रिफ्ट अपॉन मतलब लहराता, फिर वो अपने पेपर विंग्स को लहराता। एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंग सिंग्स। और फिर ऊपर आसमान में और कोई आवाज़ तो आएगी नहीं, हमें सिर्फ विंड की आवाज़ आएगी। फिर वो कहता है कि मैं उन सॉन्ग्स को सुनता जो वाइल्ड विंड गा रही होती। वॉट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप्स ऑफ टाउन। फिर वो कहते हैं कि कितना मज़ा आता है होने में अगर ये हो जाता तो। बिल्कुल, फिर ऊपर से काइट्स, फिर वो कहते हैं कि टू लुक राइट डाउन, फिर उस ऊपर आसमान में काइट से नीचे देखने में, अलग अलग पार्क्स को देखने में, और जो टाउन है उनकी रूफ्स को देखने में, वहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स की, उनमें कितना मज़ा आता। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर। जो नीचे लोग होते, जो नीचे पीपल होते, वो उसे देखते, खड़े होके देखते और स्टेयर करते, घूर घूर के देखते। एंड विश देवर मी। और वो चाहते कि जो बच्चा है, जो पोइट है, वो उसकी जगह वो लोग होते जो नीचे पीपल देख रहे थे, कि वो उस काइट पे होते, उस बच्चे की जगह या फिर उस पोइट की जगह। हाई हाई इन द एयर। बहुत ऊपर एयर में, जहाँ पर वो पोइट थे। तो ये थी हमारी पोइम द काइट। हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।